यूपी में भ्रष्ट पुलिस अफसरों की फहरिस्त में एक नया खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस में दारोगा से डीएसपी बने ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की अथाह दौलत का खुलासा तब हुआ जब कानपुर नगर पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी जांच की गई। जांच में सामने आया कि डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर नगर में तैनात रहते हुए 92 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति बनाई, जिसमें आर्य नगर में स्थित 11 दुकानें भी शामिल हैं। जांच में ये भी पता चला कि अथाह दौलत कमाने के लिए डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अखिलेश दुबे नाम के व्यक्ति के साथ नजदीकी बढ़ाई और अखिलेश दुबे के साथ मिलकर लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर करोड़ों की उगाही की। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद मैनपुरी में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव ने डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के बहाने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि एक अधिकारी के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली तो सोचिए कि उनके पास खुद कितनी दौलत होगी। बीजेपी राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार। तो ये अखिलेश यादव का वो पोस्ट है जो उन्होंने एक्स पर लिखा, जिसके जरिए उन्होंने सरकार को घेरा है। तेज प्रताप यादव अभी तक तेजस्वी के खिलाफ ही ओंकार भर रहे थे, लेकिन अब वो दानापुर सीट पर भी आरजेडी के खिलाफ प्रचार करने पहुंच गए, जहां लालू यादव ने रोड शो किया था। सोमवार को ही लालू यादव व रीतलाल यादव का प्रचार करने के लिए दानापुर पहुंचे थे। इस सीट पर यादव वोटर्स का बिखराव न हो, इसके लिए लालू यादव ने मोर्चा संभाला था। लेकिन एक दिन बाद ही तेज प्रताप यादव दानापुर पहुंच गए और आरजेडी को हराने की अपील कर दी और हवाला भी अपने ही पिता की बात का दे दिया। हमारे पिता ने कहा कि जब भी हताश हो, जब भी परेशान हो, अपने मालिकों के बीच में चले जाना, आशीर्वाद लेना। तेज प्रताप यादव तेजस्वी पर भी लगातार हमलावर हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। इस लड़ाई की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की थी और जब वो तेज प्रताप यादव की महुआ सीट पर चले गए थे और पार्टी को सबसे बड़ा बताते हुए तेज प्रताप यादव को हराने की अपील भी कर दी थी। राघोपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक बार फिर से तेज प्रताप यादव का हेलीकॉप्टर उतरा। एक बार फिर तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखे। जिस दिन तेजस्वी यादव महुआ पहुंचे थे, उसी दिन तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया था कि वो 2 बार राघोपुर जाएंगे और तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करेंगे। दूसरी बार राघोपुर में अपना चुनावी हेलीकॉप्टर उतारकर तेज प्रताप ने न सिर्फ अपनी बात को सही साबित किया, बल्कि इस बार और आक्रामक तरीके से छोटे भाई पर सियासी तीर चला। महुआ नहीं जाना चाहिए था, हम 2 बार उतर गए हेलीकॉप्टर से। महुआ जीतने के बाद भी फिर और घूमेंगे हेलीकॉप्टर। तेज प्रताप ने राघोपुर में अपनी लाठी भी गाड़ी और सीधा संदेश तेजस्वी तक पहुंचाया। राघोपुर में लाठी गड़ेगा, तेल फिलहाल लाठी है, गड़ गया। तेज प्रताप ने कहा कि जो राजनीतिक महाभारत शुरू हुई है, उसका अंत राघोपुर में तेजस्वी की हार के साथ होगा। महाभारत रणभूमि है, रणभूमि में कोई भाई भतीजा कुछ नहीं, केवल शत्रु। महाभारत में गुजरात के सरक्रीक क्षेत्र में भारतीय सेना के तीनों अंग त्रिशूल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें नेवी के आईएनएस विक्रांत समेत 25 जंगी जहाज, वायुसेना के 40 फाइटर जेट और आर्मी की दक्षिणी कमान हिस्सा ले रही। लेकिन इस ड्रिल से सरहद पार डर का माहौल है। ये जमीन से आकाश तक, आकाश से समंदर तक भारत की त्रिशूल शक्ति का शंखनाद है। जमीन पर दौड़ते टैंक, मोर्चा संभालने के लिए हर क्षण तैयार जवानों की कदम ताल, आसमान में फाइटर जेट की गूंजती आवाज और समंदर में नौसेना की गरज पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाने लगी है। गुजरात के सरक्रीक क्षेत्र में हो रही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस दुश्मन के दिल में इस कदर खौफ पैदा कर रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ अहमद चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत फॉल्स फ्लैग यानी कि किसी भी मनगढ़ंत वजह से पाकिस्तान पर हमले की योजना बना रहा है। मुंबई में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे मराठी उत्तर भारत पर विवादित बयान देते हुए फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश सुर्वे के बयान पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रकाश सुर्वे ने मराठी भाषा को मां तो
उत्तर भारत को मौसी बोल दिया। इतना ही नहीं, प्रकाश सुर्वे ने माँ से ज्यादा मौसी को अहम बताया। मराठी मेरी मातृभूमि, मेरी माँ है, तो उत्तर भारत मेरी मौसी है। एक बार माँ मर गई तो चलेगा, लेकिन मौसी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौसी ज्यादा प्यार करती है। महाराष्ट्र में कुछ महीनों में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। अब इस बयान को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, यूपी के शामली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसके बाद वहां जमकर मारपीट हो गई। इसी दौरान दो लोग धारदार हथियार लेकर आए और सामने वालों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद सामने वालों ने भी लाठियां निकाल ली और उन पर पलटवार किया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई और आरोपी एक दूसरे पर हमला करते रहे। बाद में हथियार लेकर आए आरोपी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी नेता पर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा। महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दुकान पर दे दनादन कर रहे ये बीजेपी के नेता है, जो एक महिला के साथ हाथापाई कर रहे हैं। महिला के साथ आए आदमी ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता ने उसे भी धक्का मारकर गिरा दिया। महिला का आरोप है कि जब वो दुकान पर सामान खरीदने गई, तब बीजेपी नेता मांगी लाल यादव ने उससे छेड़छाड़ की और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। मामला मध्य प्रदेश के धार के सरदारपुर नगर का है। पुलिस ने कई धाराओं में बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक हिरासत में नहीं लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।